नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में आपका। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जवानों के संबंधित जागरूकता का हमने बेड़ा उठाया है वो सभी तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा जवानों को अपने अधिकारों के बारे में पता चल सके, क्योंकि अधिकार ही हैं जो आपको अपनी ताकत का एहसास दिलाते हैं और आपको हर समस्या का समाधान का सही रास्ता दिखाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखो ये पुरानी पेंशन से संबंधित अलग अलग मुद्दे देश में उजागर हो रहे हैं। और पहले हम सोचते थे कि सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और राजनेताओं को ही पुरानी पेंशन के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन हमने पीछे एक वीडियो में आपको अवगत कराया कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और नेताओं के अलावा एक तीसरा वर्ग भी है जो कि पुरानी पेंशन का लाभ उठा रहा है। उस वर्ग के बारे में कोई बात नहीं करता है। वो वर्ग है जितने भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेके जितने भी जज साहब जो हैं वो सभी पुरानी पेंशन के अंतर्गत आते हैं, और सरकारी वकील जितने हैं, सरकारी एडवोकेट जितने हैं, वो सभी पुरानी पेंशन का लाभ अभी वर्तमान समय तक उठा रहे हैं। चाहे वो 2004 के बाद के भी सभी लोग ये पुरानी पेंशन के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, देखने की बात ये है कि बाकी सब कर्मचारियों को की आंखों में धूल झोंकते हुए 2004 में एक काला कानून, जिसे हम बोलेंगे, पेश किया गया, लागू किया गया। उसके अंतर्गत हर वो आदमी जो उस कानून को बना रहा था, जो उसकी खामियों को पहचान रहा था, उस हर आदमी ने, हर उस वर्ग ने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए पुरानी पेंशन में रखा और बाकी आम जनता को झोंक दिया एनपीएस की गहरी खाई में। तो दोस्तों, अब जनता जागृत हो चुकी है, सोशल मीडिया का ज़माना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो रहे हैं। और अब एक नया मामला सामने आया है राजस्थान से। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो राजनीति जो है वो समाज सेवा मानी जाती है। वो कोई नौकरी नहीं है, कोई पेपर दे के नहीं लगता है, कोई उसकी वैकेंसी नहीं निकलती है, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि वो किसी भी प्रकार से नौकरी की कैटेगरी में आती हो। वो एक समाज सेवा, जन सेवा मानी जाती है। और किसी भी जन सेवा के लिए संविधान में, भारत के संविधान में कोई पेंशन का प्रावधान नहीं है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हो, एक मूवी आई थी बहुत पहले, दिल है हिंदुस्तानी। तो इस हिंदुस्तान में यह संभव है कि इस प्रकार के काले कानून जो है 21वीं सदी में भी पारित करके उनको लागू करना और जनता का शोषण करना संभव हो पा रहा है। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है और इस काले कानून को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरीके से समर्थ है और उखाड़ फेंकेगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, सांसद और विधायक कभी रिटायर नहीं होते। वो आखिरी सांस तक, आखिरी मृत्यु शैया पर जाने तक और जब तक कि उनके शरीर में प्राण हैं, वो फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, फिर से चुने जा सकते हैं। वो कभी रिटायर नहीं होते। लेकिन एक व्यक्ति जो रिटायरमेंट की कोई एज निर्धारित नहीं है, उसको भी सेवानिवृत्त घोषित करके पेंशन का प्रावधान है। कितनी बड़ी ये खामी है दोस्तों। इस संबंध में अब जो है राजस्थान हाई कोर्ट में मामला दर्ज हो चुका है और ये एक जन सुनवाई के माध्यम से संभव हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने जो है राजस्थान हाई कोर्ट में यह अपील की है कि उनको अवगत कराया जाए कि किस कानून के तहत सांसदों और विधायकों को जो है पेंशन दी जाती है। राजस्थान प्रदेश में मात्र एक सिंगल राजस्थान प्रदेश में 508 पूर्व विधायक हैं, जिन पर सालाना 26 करोड़ रुपए का जो है पेंशन दी जाती है। इसी प्रकार से अगर पूरे
हिंदुस्तान में बात करेंगे तो हज़ारों करोड़ रुपए हर साल जो है वो सांसदों और विधायकों के पेंशन पर लुटा दिया जाता है। और इसके पेंशन के अलावा अनेकों अन्य सुविधा, सुरक्षा से संबंधित जवान और आपका सरकारी आवास, गाड़ियाँ, वो तमाम सुविधाओं पर पैसा लुटाया जाता है। लेकिन जब बात आती है एक जवान को पेंशन देने की, सरकारी नौकरी करने वाले टीचर साहब को पेंशन देने की, बैंक में नौकरी करने वाले कर्मचारी को, रेलवे में काम करने वाले कार्मिक को पेंशन देने की जब बात आती है तो सरकार के खजाने खाली मिलते हैं, उनके पास पैसे की कमी दर्शाई जाती है। आरबीआई के गवर्नर तक आकर सफाई देते हैं कि अगर पुरानी पेंशन लागू की गई तो देश बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए किस प्रकार से जनता के साथ ये धोखा है। दोस्तों हम आपको बता दें कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अंतर्गत यह बताया गया हो कि बिना सेवानिवृत्ति के किसी को पेंशन दी जा सके, और जनप्रतिनिधि कभी सेवानिवृत्त नहीं होते, ये स्पष्ट है। और इस संबंध में जो है मामला राजस्थान हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। हो सकता है कि ये मामला दबाने की कोशिश की जाए, लेकिन जनता के दिमाग में अब बैठ चुका है, जनता जागृत हो चुकी है। अगर कोर्ट में नहीं तो जनता चुनाव में इसका जवाब देगी, और वह दिन दूर नहीं जब या तो देश में, पूरे देश में पुरानी पेंशन फिर से बहाल की जाएगी, या तो सांसदों और विधायकों की भी पेंशन बंद की जाएगी। और मैं तो कहता हूं दोस्तों, तैयार हो जाइए उस लड़ाई के लिए। अगर पूरे देश में पुरानी पेंशन लागू भी कर दी जाती है, तब भी सांसदों और विधायकों का कोई अधिकार नहीं बनता है कि वो पुरानी पेंशन या नई पेंशन, किसी भी प्रकार का पेंशन का लाभ उठाएं। तो ये लड़ाई हम जारी रखेंगे और जन जन को जागृत करने के लिए तैयार हो जाइए। और जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जागृति का जो अभियान हमने उठाया है और पुरानी पेंशन को लागू करने की शपथ जो हमने खाई है उसको पूर्ण कर सकें। आपके साथ से ही ये संभव है दोस्तों। धन्यवाद।